पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। इसे उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थ जो है वो 4 प्रकार के हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ, उपापचयी पोषक पदार्थ, वृद्धि तथा निर्माण वाला पोषक पदार्थ, और एक होता है आनुवंशिक पोषक पदार्थ। सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। तो वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन और खनिज लवण हो गया, साथ ही साथ जल, ये क्या है? उपापचयी नियंत्रण कहलाते हैं। इसके बाद वृद्धि तथा निर्माण वाला पोषक पदार्थ कौन है? इसमें प्रोटीन को आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है आनुवंशिक पदार्थ जो पोषक तत्व हैं, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आता है न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है? वे पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको क्या करते हैं? लेकर जाते हैं। और आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। इसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होता है? तो 1:1 यानी 1:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को खासकर 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से की जाती है, कार्बोहाइड्रेट से। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है मोनोसेकेराइड। यह जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ग्लूकोज हो गया, गलैक्टोज हो गया, मैनोज और ट्राइओज। ठीक है, कौन कौन सा मोनोसेकेराइड में आता है? ग्लूकोज, गलैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज और ये सभी आते हैं। उसके बाद देखिए डाइसेकेराइड। इसमें क्या होता है? समान या विभिन्न मोनोसेकेराइड। ठीक है, जो हमने ऊपर मोनोसेकेराइड देखा, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होते हैं डाइसेकेराइड में। तो विभिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से डाइसेकेराइड बनता है। नाम ही डाई है तो 2 से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कि माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये क्या 2 मोनोसेकेराइड से बनता है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। उसी प्रकार ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। इसके लिए ट्रिक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए ट्रिक है, गुल्लू जो है फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को क्या करता है? वो एक गुल्लू जो है फल खाता है शुक्रवार को, गुल्लू जो है ग्लूकोज पीता है मंगलवार को, और गुल्लू के गले में लैक्टोज जम गया है। इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बनता है। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना था, लेकिन पॉलीसेकेराइड जो है मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बनता है और एक लंबी श्रृंखला निर्माण करता है। लंबी अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल या सेलुलोज में पाया जाता है। कौन? पॉलीसेकेराइड। इसके उदाहरण है स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और काइटिन। ये सभी क्या है? पॉलीसेकेराइड के ही उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। शरीर में भोजन संचय की तरह ये क्या करता है? कार्य करता है। विटामिन सी का निर्माण करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से विटामिन सी भी बनता है। न्यूक्लिक अम्लों का भी ये निर्माण करता है, और जंतुओं के बाह्य कंकाल उसका भी निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है।